तो साथियों नमस्कार। देखते हैं नई वीडियो आज की। तो साइको के कुछ क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजी के, तो ये हम देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। सामाजिकरण, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर यही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। शिक्षण विधियों में क्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। धैर्य और लगन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है। तो मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, तो ये सबसे ज़्यादा होता है मेरा परिवार। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट, प्याजे के अनुसार। देखो भाई, प्याजे, ये प्याजे तो क्वेश्चन आना ही आना है, लिख लेना। एक एक दो क्वेश्चन पक्का इस पेपर में आने हैं तुम्हारे में। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखो ये प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी। संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, इसमें बच्चा तार्किक चिंतन शुरू करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक में इसमें तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व का बताना था, तो ये है पहली वाली अवस्था। ठीक है, जो 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है और ये 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। तो ये फर्स्ट वाली है इसकी, संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुगमकर्ता की होनी चाहिए, ये तो वैसे ही याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल ये है तुम्हारा लिखना। ठीक है, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सक्रिय भागीदारिता चाहती है बच्चों की। ठीक है, खुद से कुछ आंसर नहीं देती है। और देखो भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, पहले आया हुआ था और ये अब देखो किसी और एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, ये उत्तराखंड के टेट में आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। और इन पेपर्स को ही पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें बहुत आइडिया लगेगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, किस तरीके से एग्जामिनर जो भी पेपर सेट कर रहे हैं वो किस तरीके से अपना माइंड घुमा रहे हैं, कैसे पेपर सेट कर रहे हैं। क्योंकि घूम फिर के यही सारी चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ें बस इन्हें सही तरीके से पढ़िए। एक बालक की मानसिक आयु 12 है, 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है। बुद्धि लब्धांक को बताना है। पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, बुद्धि लब्धांक जो दिया है वो टर्मन के द्वारा दिया गया है और ये होता है तुम्हारा, क्या होता है, MA मानसिक आयु बटे CA शारीरिक आयु या वास्तविक आयु भी कहते हैं, मल्टीप्लाई 100 होता है। ये बुद्धि लब्धि निकालने का होता है। ठीक है, फॉर्मूला बुद्धि लब्धि निकालते हैं। अब देखो यहीं से निकाल देंगे। 12 क्या दिया है, मानसिक आयु बटे 10 क्या दिया है, शारीरिक आयु या जिसे वास्तविक आयु भी कहते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 0 से 0 कट कर दिया, 12 से इसको 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 120। इस तरीके से आसानी से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। तो सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। समेकित शिक्षा यही कहती है कि सारे बच्चों को एक ही जगह पढ़ाओ इकट्ठे, लेकिन अपनी विधियां चेंज करके पढ़ाओ।
जैसे उन जो स्पेशल जो अलग से बच्चे हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा नीड की ज़रूरत है, ज़्यादा उनको विधियों की या तरीके बदलने की ज़रूरत है, तो उनके लिए तरीके बदलो, लेकिन पढ़ाओ उनको एक जगह ही। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर आदर्श रूप में बर्ताव कर। तो आदर्श रूप ज़्यादा बेटर रहता है, जितना आदर्श रूप में टीचर होगा उतना ही बच्चे ज़्यादा सही तरीके से आदर्श रूप बच्चे टीचर से सीखेंगे, सामाजिक मूल्य जो नैतिक मूल्य हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। तो ये इसका सही आंसर है। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो ये होना चाहिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसको शॉर्ट में कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW। ठीक है। तो ये सबसे पहले शुरुआत बच्चे की कैसे करनी चाहिए? पहले बच्चे को सुनाना चाहिए, फिर उससे बोलना आना चाहिए। पहले बच्चे को सुनना, फिर उसे बोलना आना चाहिए, फिर उसे चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए और तब उसे लिखना सिखाना चाहिए। ठीक है। पहले सुनने को दिया जाना चाहिए, फिर उसे बोलना स्टार्ट कराना चाहिए, फिर उसे पढ़ना और फिर तब लिखना। लेकिन हम जो शिक्षण जो कराते हैं स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो हम क्या कराते हैं, पहले से लिखना शुरू करवा देते हैं, लेकिन वो गलत है। ठीक है। जो ये एजुकेशन पॉलिसी जो पुरानी कहती हैं वो इस तरीके से ही कहती हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ये क्वेश्चन सीटेट में मैंने दिया हुआ है, पेपर सीटेट का काफ़ी टाइम पहले ये आया हुआ था सीटेट में, और इस पेपर में देखो ये यूटेट में आया हुआ है, उत्तराखंड टेट में। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है। एक कक्षा और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। जितने उन्हें एग्जाम्पल्स उन्हीं के एनवायरनमेंट से दिए जाएं उससे ज़्यादा सीखते हैं। शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये इसका राइट आंसर होगा। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। ये सही आंसर है इसका। एक बच्चा जो से ग्रस्त है, किसी विकार से ग्रस्त है, वह सा को वॉज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो ये है डिसलेक्सिया, उसे पढ़ने में दिक्कत है। और डिस्ग्राफिया उसे लिखने में होती है। और डिसकैलकुलिया गणितीय विकारों से संबंधित होती है, गणित में कैलकुलेशंस नहीं कर पाता, डिसकैलकुलिया होता है। डिस्ग्राफिया लिखने से होता है और डिसलेक्सिया पठन विकार से होता है। मे बी हो सकता है एक क्वेश्चन इसमें से भी तुम्हें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाए। इसका मतलब है बच्चे की प्रगति को टाइम टू टाइम नियमित रूप से उसे जांचते रहें, और जो उसमें सुधार करने की ज़रूरतें हैं उन सुधारों को साथ के साथ करते रहें, तो उसके सीखने की प्रगति आराम से हो सकती है, सीखने में प्रगति। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का सिद्धांत ये कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है? राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो देखो मैं पिछले उसमें भी करा चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन बताया था तुम्हें मैंने कि उसमें कहा गया था कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, लड़के गणित में ज़्यादा होशियार होते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह हैं कि हमने जो लैंगिक उससे है जोड़ रखा है कि लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, सबका लेवल्स अलग अलग होते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के ही मैथ में ज़्यादा होशियार होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ कही गई कि एकल गायन कोई प्रतियोगिता, उसमें लड़कियों को वरीयता दे रहे हैं, तो इसका मतलब है वो लैंगिक पूर्वाग्रह कर रहे हैं, क्योंकि भाई उसमें प्रतियोगिता में तो लड़के भी पार्टिसिपेट इजीली कर सकते हैं और वो भी अच्छा करके दिखा सकते हैं। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। विकास की सभी की विकास दर एक समान नहीं होती। ये सही है इसमें कि भाई सबकी जो डेवलपमेंट होता है वो सबका एक समान तरीके से नहीं होता है, किसी का किसी तरीके से, किसी का किसी तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए, ये कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, क्या आता है? सीखने के गतिक कौशल, करना। ठीक है, डूइंग। नेक्स्ट, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ये सही आंसर है इसका। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिल सके। ठीक है। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। ठीक है, यह एक उदाहरण है वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, अधिगम अंतरण का। तो यह प्रेक्षण अधिगम का। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचार होना चाहिए। ठीक है भाई, एक उपचारात्मक शिक्षण होता है और एक निदानात्मक। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, NCF 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो जब यहाँ NCERT आया है तो इसकी फुल फॉर्म भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, NCERT। तो इसे याद रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इस तरीके से याद कर लेना। और एक याद कर लेना, NCTE। ठीक है, NCTE इसकी फुल फॉर्म, और NCERT की, ये दोनों। NCERT की मैंने तुम्हें बता दी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये तो हो गई NCERT की। और NCTE की याद रखोगे, नेशनल काउंसिल दोनों में है, नेशनल काउंसिल। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर एजुकेशन, तो ये याद रखना, फुल फॉर्म ये आ जाती है। और मोस्टली ये NCERT और NCTE की देखने को मिल जाती है। तो याद रखना, NCTE की होगी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और NCERT की होगी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में और अच्छा से अच्छा कराने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक